पैसा देंगे। जिसको जो पैसा नहीं देगा उसका उसकी लिस्ट ही काटी जाती है, उसकी सिक्योरिटी काटी जाती है, उसको कुछ नहीं भी है। जो 12,000 13,000 उनको पैसा देंगे उसकी सिक्योरिटी रातों रात बन जाती है। क्या मेरे लगड़े की सिक्योरिटी कर देंगे? कहाँ करेंगे? चोर लुटेरे तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, जिनको ये यहाँ भी है वहाँ भी है। जो सरपंच है, सेक्रेटरी है, वार्ड मेंबर हैं, खुद खाने वाले हैं, गरीब को देने वाले नहीं है। गरीब को कुछ नहीं देते हैं। वो नरेगा का काम करते हैं, 40% गरीबों को देते हैं, 60% वो खुद खाते हैं। वो कमीशन पता नहीं कहाँ तक पहुँचती है। एक तस्वीर ये डीसी ऑफिस की देख लीजिए और दूसरी तस्वीर कुछ और दिखा दूंगा मैं। मोगोत्ता बिहोत्ता से आए हुए हैं, यानी 60-70 किलोमीटर दूर से ये शख्स मेरे साथ हैं और दोनों टांगों से जो है अपाइज है, यानी डंडों के सहारे जो है ये जो है यहाँ तक चल कर आए हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या नाम है इनका और क्यों डीसी ऑफिस के जो है ये चक्कर काट रहे हैं। यानी 2 दिन हो चुके हैं डीसी ऑफिस में, सिर्फ इन अफसरों के पीछे कि कम से कम इनकी हेल्प हो जाए ताकि इनको एक मकान मिल जाए। और जिस तरह से कहा गया था कि 2022 तक जो है इस तरह से पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, जगह जगह घर बन जाएंगे। और आज जो है इनको चलना भी नहीं बनता और लड़के के सहारे, ये लड़का है इनका, मैं इनको भी बताऊंगा, थोड़ा इधर बैठ जाएं साथ में, और इसके सहारे जो है ये दोनों डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम सर। कौन सी जगह रहते हैं आप? मरमत मुकोदा। कितना किलोमीटर होगा दूर? यहाँ से कोई 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर दूर है। तो 200 रुपये का एक तरफ से किराया लगता है हमें, यानी आना जाना 400 रुपये। और 2 बंदे हैं आप और 800 रुपये किराया। और जिस तरह से कब से आए आप डीसी ऑफिस? मतलब कल आए थे हम, वहाँ कल भी बैठे, वहाँ मीटिंग लगी हुई थी, फिर हम चले गए, रात को होटल पर रहे, तो सुबह 10 बजे फिर आए तो अभी मीटिंग लगी। ये एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए लिखवाई? बस यही मकान के लिए कि हमें मकान चाहिए। 2000 सरपंच को भी बोला, को भी बोला। सरपंच कौन है आपका? मोहम्मद यूसुफ। वो बोलते हैं तेरी सिक्योरिटी जो वो रिजेक्ट हो चुकी है। अगर दुनिया के रिजेक्ट नहीं हुई, मेरी कैसे हुई? तो मैंने सोचा डी साहब के पास जाएंगे, वो कुछ इंसाफ दिलाएंगे। तो 2 बार। ये प्रॉब्लम कब से है आपको? कौन सी प्रॉब्लम? चलने की, मतलब चल नहीं पाते हैं डंडों के सहारे? मतलब पहले मैं थोड़ा थोड़ा चलता था, अब 6 साल से मुझे टोटली चलना ही नहीं बनता है। 6 साल हो गए। अब आपका सहारा लड़का बना हुआ है? बस यही लड़का है। कोई पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन 1000 रुपये महीने पे वो मिलती है, उसी से गुजारा करता हूँ। तो जो ये थोड़ा बहुत लड़का कमाता है तो बस वही। अभी आप डीसी ऑफिस के अंदर गए थे, मतलब ऐसे चल के, तो किसी ने पूछा, बात की किसी ने, आपने कहाँ से आए हैं क्या चीज़? ना कुछ नहीं। वहाँ गए, कहने लगे इधर बैठो, बस सुबह से उधर बैठे थे। अभी भूख भी लगी, मैंने सोचा कहीं खाना खाएंगे तो चलो घर को चले जाएंगे, और क्या करेंगे। पैसा, मतलब हिम्मत हार दी अब आपने? हाँ, पैसा भी खत्म हो गया। रात को अगर रहना पड़ेगा, मुफ्त कौन देगा रहने यहाँ? मतलब जब ये सब चीज़ें होती थी, सरपंच चुने जाते थे, वोट दिया, आपने भी तो वोट दिया होगा उसमें? और क्या, वोट दिया जनाब, वोट दिया है। मैं 2021 से 20 से इनको कहता था कि मुझे मकान दे दो, तो जनाब वो सरपंच कहने लगा इस साल तेरा मकान नहीं चढ़ा। JRS कहता, वो भी कहता इस साल नहीं चढ़ा, हम 2021 में चढ़ाएंगे। जब 2021 की लिस्ट आई तो मैंने बोला वो मेरा मकान, कहते हैं तेरी सिक्योरिटी जो वो रिजेक्ट हो चुकी है। अगर उतने लोगों की रिजेक्ट नहीं हुई, मेरी कैसे हुई हैंडीकैप की? इसलिए मैं जनाब वाला के पास आया था, गुजारिश करूंगा कि मेरी कोई हेल्प करो। तो इधर कल भी मीटिंग लगी थी, आज मीटिंग लगी थी, तो मैं वापस निकल आया इधर से। मतलब वहाँ एडिशनल डीसी हैं दूसरे, उनसे किसी से? ना मैं किसी के पास, मैं डीसी साहब के नाम लिखी थी, डीसी साहब के पास गए थे, वो कल भी मीटिंग में थे, आज भी मीटिंग में ही हैं वहाँ। मतलब एक उम्मीद से आए थे कम से कम डीसी डोडा जो है आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन वो बिजी है मीटिंग में। जी है, वो बिजी हैं वहाँ, तो वहाँ बैठे नहीं थे वो। तो फिर मैं दूसरे दिन आज वापस, आज खर्चा भी खत्म। जो उनके चेले चपाटे थे आसपास, तो उन्होंने भी बातचीत नहीं किया? ना, किसी ने नहीं। वो चपरासी जैसा एक उधर, उसने बोला यहाँ बैठो, तो उधर ही बैठे थे सुबह से। जो ये इनके चपरासी वगैरह हैं, जो भी यहाँ पे सर्वेंट यानी काम करते हैं, वो अपने आप को ही डीसी समझते हैं। कभी बात कीजिएगा, ऐसे घमंड में बात करते हैं जैसे पता नहीं क्या खाया हो उनका और क्या चीज़ की हो। शर्म आनी चाहिए कम से कम। एक हैंडीकैप्ड इंसान जो है पैदल चलकर अंदर गया था, पूछना चाहिए था कहाँ से आया है, किस चीज़ के लिए आया है, क्या काम है, डीसी से मिलना है, क्या चीज़ें हैं।
अगर हैंडीकैप की हेल्प नहीं कर सकते तो किसकी हेल्प करनी है आपने? इसलिए जॉब कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे जैसे जो लोग यहाँ डीसी ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, कम से कम ऐसे जैसे इंसानों को मिलाना चाहिए। और जो लोग इनके साथ इस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से ये अपाहिज हो चुके हैं यानी हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, कम से कम इनकी बात वहाँ तक रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। आज दूसरा दिन है इनका, मुगोत्ता बिहोत्ता से आए हुए हैं, यानी यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है। ना वहाँ के सरपंच ने इनकी हेल्प की, ना वहाँ के जीआरएस ने इनकी हेल्प की, किसी ने हेल्प नहीं की। एक लड़का था, पढ़ा रहे थे, 10th तक इसको पढ़ाया इन्होंने, उसके बाद जो है अपना सहारा लेने के लिए पढ़ाई भी छुड़ा दी। अब जो है मजदूरी कर रहा है, यही जो है इनके पेट पाल रहा है, पूरे परिवार पाल रहा है। ये चीजें कौन देखेगा? अगर गवर्नमेंट दे रही है कोई चीज तो इन ऐसे जैसे लोगों को, हैंडीकैप्ड लोगों को ये स्कीमें पहुंचनी चाहिए, न दी अपने चक्कर में। हाँ, और खाना क्या था? खाने के लिए तो इसको पढ़ाई भी छुटा दी। और दूसरे मैंने सहारा लिया था, मैंने ज़मीन दी थी एजुकेशन वालों को, उन्होंने कुछ पैसा वो एजुकेशन वालों ने खाया, कुछ दिया, वो स्कूल अधूरा छोड़ा। आज उन्होंने वो ब्लॉक वालों ने उसका टेंडर करा के वहाँ ठेकेदार काम कर रहा। मुझे उस वक्त ठगाया गया कि तेरे हम 2 मुलाजिम लगाएंगे यहाँ और हम ज़मीन दे दे, तो मैंने लिख के दे दी। आज मुझे वो सरपंच भी सब कुछ, वो ठेकेदार भी दाड़े मारते हैं, तो काम नहीं करने देगा, हम तुझे पर्चा डालेंगे तेरे खिलाफ। जनाब मेरे खिलाफ कौन सा जुर्म है? इधर मैंने तो एक लैंड दी है एजुकेशन वालों को, इन्होंने इतना जुर्म किया मेरे साथ। 4,24,023 रुपये मेरे एजुकेशन वालों के पास है, इस्टीमेट बना के दिया, वो भी नहीं ये देते। तो मुझे अब चलना नहीं पड़ता है, तो क्या करूँ मैंने तो कुछ न कुछ सहारा लेना। मकान उनको देते हैं जिनको पैसा, जो उनको पैसा देंगे, जिनको जो पैसा नहीं देगा उसकी लिस्ट ही काटी जाती है, उसकी शिकायत काटी जाती है, उसको कुछ नहीं भी है। जो 12,000 13,000 उनको पैसा देंगे, उसकी शिकायत रातों रात बन जाती है। क्या मेरे लंगड़े की शिकायत नहीं बनती है? ये जुर्म हमारे साथ है। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम 2022 तक सबका कंप्लीट कर देंगे। कहाँ कर? चोर लुटेरे तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, जिनको ये यहाँ भी है वहाँ भी है। जो सरपंच है, सेक्रेटरी है, वार्ड मेंबर हैं, खुद खाने वाले हैं, गरीब को देने वाले नहीं है। गरीब को कुछ नहीं देते हैं। वो नरेगा का काम करते हैं, 40% गरीबों को देते हैं, 60% वो खुद खाते हैं। वो कमीशन पता नहीं कहाँ तक पहुँचती है, उस चीज़ का हमें नहीं है पता। हमारे साथ ये हो रहा है। जब वोट मांगने का टाइम आता है, उस वक्त आते हैं, हम कांधों पे उठाएंगे आपको, हम कांधों पे नचाएंगे आपको। जनाब मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं गवर्नर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ कीजिए। मैंने अगर लैंड दी है, या मेरे 2 मुलाजिम लगाए वहाँ, अगर मेरे 2 मुलाजिम जो सरपंच ने और एजुकेशन वालों ने मुझे माना है, तो जो मर्जी वो काम करे। अगर नहीं तो मैं वहाँ काम नहीं दूंगा करने, में अपनी जान निकाल दूंगा वहाँ। नाम क्या बताया था आपने? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम है। मुगोत्ता से पैदल चल रहे थे तो हमने देखा कि हैंडीकैप्ड इंसान जो है डीसी ऑफिस के अंदर बाहर आ रहा है। कम से कम डीसी के जो चमचे हैं बाहर, जो आसपास जो भी खबर चलती है, शिकायतें अंदर पहुंचाते हैं। कम से कम इन लोगों को तो देखिए, शर्म कीजिए। आपके भी माँ बाप होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इन चीज़ों की कौन सुनेगा? कौन इनकी बात जो है डीसी तक पहुंचाएगा? कौन इनका जो भी मसले हैं वो हल करेगा? अब आने वाला समय ही बताएगा। ये देख लीजिए, ये मकान है, ये इनका मकान है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक मकान की फ़ोटो जो है मैंने यहाँ पर साथ लाई हुई है, और इन्होंने अपने जेब का भी नहीं देना है। गवर्नमेंट अगर आगे से दे रही है, सेंटर से ये स्कीमें दे रही है, कम से कम गांव तक पहुंचनी चाहिए, इन ऐसे जैसे अपाहिज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये लोग जो है अपने घर में अच्छे तरीके से रह सकें। क्योंकि बर्फबारी होती है, बारिश होती है, छत टपकती है, बर्फबारी में ये लोग बाहर नहीं निकल सकते और ना ही कोई किसी से हेल्प भी मांग सकते। अब देखते हैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान लेती है इस सब चीज़ों पे। पहली बार इस तरह से डोडा में मेरे को ये सब चीज़ें देखने को मिली है। शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को। फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।